इंसानों के अंतहीन शोषण से नाराज होकर भविष्य में रोबोटों ने मिलकर सामूहिक हड़ताल कर दी थी। उनसे घंटों तक काम करवाया जाता था, जिस कारण रोबोट लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन पूंजीपति लोग उनकी बातें कैसे मान सकते थे? रोबोट बनाने का उद्देश्य ही यही था कि उनसे बिना रुके काम करवाते रहना। अंत में जब रोबोट का प्रतिरोध फेल हुआ तो वो हड़ताल खूनी संघर्ष में बदल गई थी। मनुष्य और रोबोट के बीच युद्ध छिड़ गया था और लोहे के शरीर के सामने कमजोर इंसान टिक नहीं पाते और हारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक युद्ध में एक मोड़ आता है। एक अजीब लड़का बचाव के दौरान मिला। उसकी दिमागी क्षमता बहुत असाधारण और अलग थी। मानव मिशन संपर्क के लिए वैज्ञानिकों ने लड़के की मृत्यु घोषित करके उसके दिमाग से एक ऐसा पूल बना दिया था। इसके बाद इंसान वीआर हेडसेट पहनकर घर बैठे ही दिमाग से ड्रोन रोबोट को कंट्रोल कर सकते थे और विद्रोही रोबोट को हरा सकते थे। अंत में इंसानों की पूर्ण विजय होती है। सभी रोबोट को शहर से निकालकर एक विशाल जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद इंसान वीआर हेडसेट में खो गए थे और हेडसेट बनाने वाली स्काईनेट कंपनी का भी यही सपना था कि लोग वीआर हेडसेट की दुनिया में खो जाए। लड़के की बहन को लगा कि उसका भाई मर चुका होगा, लेकिन कुछ सालों बाद एक पीले रोबोट ने फोटो दिखाकर बताया कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और स्काईनेट कंपनी में कैद है, जो रोबोट की जेल के बीच में था। भाई को बचाने के लिए लड़की साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक साथी मिलता है जो बिल्कुल उसकी सोच जैसा था, और जेल में घुसते ही रोबोट दोनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चला कि लड़के को बचाने से स्काईनेट की सेना भी खत्म हो जाएगी। रोबोट का लीडर उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी स्काईनेट के सैनिक ड्रोन से परेशान था। फिर लीडर अपनी सेना को लेकर स्काईनेट की ओर चल पड़ता है। उसने कंपनी की तरफ एक कार उठाकर फेंक दी थी। कंपनी ने जब इन रोबोट को देखा तो सैनिक तुरंत वीआर हेलमेट पहन लेते हैं, जिससे अनगिनत ड्रोन कंपनी से बाहर निकलकर जानलेवा हमला करने को तैयार थे। पर वो लड़की के जाल में फंस चुके थे। विशाल रोबोट ड्रोन को आकर्षित कर दूसरी जगह ले आता है, जहां उसके साथी